This call is now being recorded. ठीक है। This call is now taking notes. आज हम लोग भगवत गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो है विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन योग में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि आप जो है अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराइए जो अविरल है। आपका मतलब अभी तक जो अर्जुन पूछ रहा था वो सब थ्योरेटिकल नॉलेज था, अब वो उनके प्रैक्टिकल मतलब उनके विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो प्रगति पढ़ो आप यहाँ से। यस मैम। मदनुग्रहाय परम गृहमध्यात्म सगीतम यत्त्वयोक्तः वचस्तेन मोहो यह विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश, आप नीचे जा सकते थोड़ा सा, उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। ठीक है, तो अर्जुन देखिए क्या बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि आपने मेरे पे जो अनुग्रह किया, मतलब आपने मेरे पे जो एहसान किया, जिससे आपने मतलब अपना परम गोपनीय बात जो मुझे बताया, मतलब सीक्रेट नॉलेज बताया, उससे मेरा जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया है। पर देखिए अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं। पूजा पढ़ो, पूजा गढ़पाले। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपक्षात् महात्म्यमपि चाव्यम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। तो देखिए मतलब अब बोल रहे हैं कि हे कमल नेत्र। अब देखिए अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना है तो आप कैसे उसकी तारीफ करोगे। हे कमल नेत्र मतलब उनकी आंखों को तारीफ करते हुए बोल रहे हैं कि मैंने आपसे ये भी सुन लिया कि आपने भूतों की उत्पत्ति कैसे की, कैसे ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ, कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, मैंने सब सुन लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पढ़ो आयुषी। एवं तथ्यात्य तत्त्वमत्यमन् परमेश्वर दृष्टिमि इच्छामि ते सुपमेश्वर पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु ये पुरुषोत्तम आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेजस युक्त ईश्वर सबको में प्रत्यक्ष देखना चाहता है। तो भगवान से क्या बोल रहे हैं, हे परमेश्वर, आपने जैसे अपने आप को कहा मैं वैसा समझता हूँ, ठीक है, पर मैं आपके ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य सबको देखना चाहता हूँ। मतलब मैं आपकी ताकत को देखना चाहता हूँ, कितने मतलब प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको देखना चाहता हूँ। अगर कोई इंसान बोले कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे ठीक है आपने बोल लिया, मैंने विश्वास कर लिया, पर अब मैं आपको सब प्रैक्टिकली करना देखना चाहता हूँ। तो यही चीज अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं आपको मतलब देखना चाहता हूँ कि आप कैसे दिखते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं भी दिखाऊंगी कि वो मतलब कौन से रूप की बात कर रहे हैं। आयुषी के बाद कौन है। आयुषी के बाद आरती है, आरती पढ़ो। यदि तच्चय मये दृष्टिमित् प्रभो योगेश्वर, ततो मैं त्वत् दर्शन मात्रव्यम। हे प्रभु, यदि मेरे द्वार आपके वह रूप देखे जाने शक्य है ऐसे आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको देखने के लिए मतलब एलिजिबल हूँ, तो आप मुझे अपना इस रूप का दर्शन कराइए। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या रूप है। पढ़ो पूजा 9th मंथ। पूजा आपको ही बोल रही हूँ, अपने शायद कैमरा ऑन उसको। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।
श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप मेरे उस रूप को देखिए जिसमें मतलब मैं नाना प्रकार के मेरे फेस है, नाना प्रकार का मेरा कलर है, मतलब नाना मतलब होता है अलग अलग, और मेरे अलौकिक रूप को देखिए। तो चलिए, जब भगवान दिखा रहे हैं तो मैं भी दिखा देती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, देखिएगा। क्या आप लोग को दिखने लगा? ठीक है। तो ये है भगवान का विश्व रूप दर्शन, मतलब ये विश्व रूप जिसमें उनके बहुत सारे फेसेस है, बहुत सारे कलर है। किसी में वो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, किसी में वो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, किसी में उनके मुंह से आग निकल रहा है। उनके अस्त्र शस्त्र को देखिए, कितना मतलब विराट रूप है ये। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान इसी रूप को दिखा रहे हैं। अब हम प्रेजेंटिंग स्टॉप करते हैं। और देखना तो नहीं है, स्टॉप प्रेजेंटिंग। यहाँ से हमारा प्रेजेंटिंग बंद हो गया था, 1 मिनट। ठीक। किसने किसने पढ़ लिया? शिल्पा पढ़ो। पश्य आदित्यान वसुंधरो रुद्राणि अश्विनो मरुतस्तथा बहुनि दृष्टपूर्वाणि पश्चाद्यानि भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, तो मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि आप उन सब रूपों को देखिए जिसको आपने नहीं देखा है। 12 पुत्र, आदिति के 12 पुत्र, 8 वसु, 11 रुद्र, जो भी मतलब है, ये सब आप मुझे अब देखते जाइए। जिसको आपने नहीं देखा है, आश्चर्य से, क्यूरियोसिटी से आप मुझे देखना शुरू कीजिए। बोली पढ़ो इसको। इहैकस्थं जगृत् जगृत्स्नन् पश्याद सचराचरं मम देह गुडाकेश यच्चान्य दद्रष्टिमि मिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगत स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। तो अर्जुन से क्या बोल रहे हैं भगवान कि आप मेरे इस शरीर में ये जो चराचर जगत है उस सबको देख, जो देखना चाहते उसको भी देख, और जो कुछ नहीं भी देखना चाहते उसको भी देखिए। ठीक है। नेक्स्ट है, बोनी के बाद हिमालय पढ़ो। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैवरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आप ये सब देखने के लिए आपको मतलब आपके ये नेचुरल आइज से नहीं देख सकते। जैसे हम लोग को ऑनियन सेल देखना है तो अभी शिल्पा बोलेगी कि आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है, वैसे ही हम लोग को वो दिव्य चक्षुओं की जरूरत है। मैंने आपको क्लास में देखा है कि आप बहुत सारे माइक्रोस्कोप के साथ बैठी रहती थी, इसलिए मुझे याद आ गया। तो हम लोग अलौकिक नेत्रों से ही भगवान को देख सकते हैं। तो मैं आपको ये शक्ति देता हूँ, आप इस ईश्वरीय शक्ति से मुझे देखिए, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा पढ़ो इस वाले को, संजय वाच्य को। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। ठीक है। मतलब अब भगवान देखिए, हम लोग के भगवत गीता में ना 4 कैरेक्टर बैठे रहते हैं। ठीक है। 2 तो मेन कैरेक्टर है हमारे, कृष्ण और अर्जुन, जो लोग बात करते रहते हैं। पर संजय और धृतराष्ट्र जो है घर के अंदर मतलब महल के अंदर बैठ के, मतलब संजय अपनी दिव्य दृष्टि से सब उनको बता रहे हैं। तो अभी संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये सब बोल के उन्होंने अपने दिव्य रूप को दिखलाया। तो यहाँ पे 4 लोग को वो दिव्य रूप दिख रहा है। 4 लोग कौन कौन है? कृष्ण भगवान को दिखा रहे हैं, अर्जुन को दिख रहा है, धृतराष्ट्र को दिख रहा है,
और क्या बोलते हैं इस धृतराष्ट्र को दिख नहीं रहा है, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और ये इसको दिख रहा है, क्या नाम है हमारे संजय को, मतलब 2 ही लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए पढ़ो तन्वी। अनेक वक्त्र नयन मनेका द्वित दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्धता युधम दिव्यमालय मम बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाक्ष यम यम मयम देवमंतम मंतनम विश्रोतोमुखम अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत सी दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप एक परम देव परमेश्वरों को अर्जुन ने देखा। तो अर्जुन क्या मतलब संजय क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे संजय को बात चलेगा, ठीक है। संजय मतलब बताते जाते हैं ये सब कि क्या देखा, बहुत सारे फेसेस थे, बहुत सारे आंखें थी, एकदम अद्भुत दर्शन, मतलब अब आप मैं अकेले दिखाई दे रही हूँ तब तक सब नॉर्मल चल रहा है, अब मेरी 10-12 चेहरे दिखाई देने लगे तो मैं बहुत अजीब से दिखने लगूंगी, तो वैसे ही भगवान के मतलब बहुत सारे फेसेस दिखने लग गए और बहुत सारे आंखें, बहुत सारे आभूषण, मतलब इतनी ज्वेलरी पहनी है, इतने मतलब उनके हाथों में अलग अलग शस्त्र, हनुमान के रूप में उन्होंने गदा उठाया है, शिव जी के रूप में उनके गले में सांप है, मतलब अलग अलग शस्त्र वस्त्र सब चीज। तो इतने सबको देखकर अर्जुन जो है आश्चर्य के साथ देखने लग गए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अचानक से अब मैं ही 10 मुख के देखूंगी तो आप भी देखेंगे ये इसको क्या हो रहा है करके, वैसे ही अर्जुन भी देखने लग गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग से फिर पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर किसका था, 1 मिनट। हाँ, मेरा था। पढ़ो फिर। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भुवेद्युगपदुस्थिता यदाभासदृशी सा स्याभासतस्य महात्मना। आकाश में 1000 सूर्य के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। ठीक है, अगर एक साथ आकाश में 1000 सूर्य भी एक साथ दिखने लग गए ना, तो जितना प्रकाश उससे लाइट एमिट होगी उतना प्रकाश एक साथ भगवान के फेस से, मतलब भगवान को देखने से जनरेट हो रहा था, मतलब इतनी लाइट थी उसको देखने के लिए भी। जैसे ऐसे बोलते हैं ना, आपने ये लाइन सुनी होगी, आंखी चौंधी आ गई, मतलब इतना ज्यादा लाइट रहता है कि हम लोग को देखने में दिक्कत होती है, वैसा चाहिए अर्जुन के साथ हो रहा था, ठीक है। आरती पढ़ो। तत्र केशव जकृत्स्न प्रवीणं तथा अत्रिशदेवस्य शरीरे पाण्डवस्त्रदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उसे समझाया समय अनेक प्रकार से विविध अद्भुत संपूर्ण देव श्री कृष्ण भगवान ने उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तो अब क्या बोल रहे हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन ने एक जगह पर एक शरीर में इतने सारे फेस देखे, मतलब अलग अलग विभक्त देवों को देखा, मतलब उसमें सभी भगवान जो है उनके फेसेस में दिखाई दे रहे थे। अब एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर से हम लोग इसको डिस्कस उनके फेस को देखेंगे। आयुषी पढ़ो। तत् स विस्मस्य विष्टो हर्षत्रो रोमा धनगृह्य प्राणमय शिरसा देव कृतगर्जित उसके अंतर वे आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को
श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करते हाथ जोड़कर बोले। कब बोल रहे हैं कि मतलब इतना आश्चर्यचकित होते हुए मतलब खुश भी हो रहे हैं कि मैं भगवान को देख पा रहा हूँ और मतलब डर भी रहे हैं, उसके साथ श्रद्धा और भक्ति से भगवान को मतलब नमस्कार करते हुए बोलते हैं। देखिए अब अर्जुन उवाच क्या है, पढ़ो बोली। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष सदान ब्रह्माणमिशं कमलासंस्थ मृषीष्व सर्वानुगाश्रम दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपको शरीर में संपूर्ण मैम आप नीचे स्क्रॉल संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य संपूर्ण को देखता हूँ। तब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके शरीर में सबको देख रहा हूँ, मतलब अलग अलग देवों को देख रहा हूँ, सभी भूत समुदाय को देख रहा हूँ। आप कमल पे विराजमान मतलब ब्रह्मा भी है, महादेव भी देख रहे हैं और सभी ऋषियों को और दिव्य दिव्य सर्पों को भी देख पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हेमाली पढ़ो। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तं रूपं नान्तं न मध्यं न पुनः स्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपको आपके न अनंतो देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि हे स्वामी, मैं आपके इतने सारे अनेक भुजाओं को देख रहा हूँ। अब अलग अलग बॉडी है तो अलग अलग पेट भी देख रहा हूँ, अलग अलग फेस देख रहा हूँ, अलग अलग नेत्रों से युक्त देख रहा हूँ, मतलब आपके अनंत रूप, इन्फिनिट रूप को देख रहा हूँ। मतलब इतने पैसे से आप काउंट नहीं कर सकते। ना तो मैं आपके अंत को देखता हूँ, ना मैं आपके मध्य को देखता हूँ, ना आदि को देखता हूँ। मतलब आप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से खत्म हो रहे हैं, कहाँ से बीच है आपका, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग समुद्र के पास खड़े हैं, मतलब ओशन के पास खड़े हैं, तो ओशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से खत्म होता है, कहाँ पे बीच है, कुछ समझ ही नहीं आता है। मैंने तो कभी देखा नहीं है रियल लाइफ में, पर ऐसा बोलते हैं कि ओशन का एंड दिखता ही नहीं है, मतलब एकदम एंड तक कहाँ ना कहाँ तक रहता है। तो ऐसे ही अर्जुन अभी भगवान के अंत मध्य और आदि को नहीं देख पा रहा है। अब पूजा पढ़ो, पूजा गढ़पाले श्लोक पढ़ देना, पूजा अर्थ पढ़ देना। गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरिनिरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुत्र, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको मुकुट युग भी देख रहा हूँ, मतलब आप किसी में तो राम भगवान की तरह बहुत सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं, किसी में आपको गदा के साथ देख रहा हूँ, किसी में आप चक्र के साथ है और सब ओर से तेज और प्रकाश के पुंज की तरह, मतलब आप लाइट के सोर्स की तरह एमिट हो रहे हैं, प्रज्वलित अग्नि की तरह, सूर्य की ज्योति के समय आप इतने ज्यादा मतलब लाइट एमिट कर रहे हैं। आपको देखने के लिए मतलब कठिनता हो रही है। मैं बोल रही थी ना अभी आंखी चौंधी आ जाना, मतलब बहुत ज्यादा लाइट है तो हम लोग देख नहीं पाते, ऐसे ऐसे आंखें को बंद करके देखते हैं, वैसे ही हो रहा है। मतलब मैं आपके अप्रमेय रूप जो कभी खत्म ही नहीं हो पा रहा है ऐसे को देख पा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कौन थी, प्रगति। प्रगति आप श्लोक को पढ़ना, रचना आप अर्थ को पढ़ना। ओके मैम। सॉरी सॉरी, एक सेकंड, प्रगति ने पढ़ लिया था ना, एक सेकंड सॉरी, मैं यस प्रेरणा को बोलना चाह रही थी। प्रेरणा। ओके ओके। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही
आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। तो अब अर्जुन क्या बोल रहा है कि आप ही परम अक्षर है, मतलब आप ही जो ऐसा नॉलेज है जो जानने की योग है, आप ही परमात्मा है, परम ब्रह्म है, और आपसे ही ये मतलब वर्ल्ड चल रहा है, आप धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिल्पा, पढ़ो श्लोक। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। क्या नाम है, तन्वी आप अर्थ पढ़ो। यस मैम। आपको आदि अनंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको आदि अंत मध्य ही देख रहा हूँ, जिसमें मतलब आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ से मध्य हो रहे हैं। आप अनंत सामर्थ्य, मतलब इतने बड़े हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, अनंत सामर्थ्य है आपका। इतनी सारी भुजाएं दिख रही हैं, चंद्र और सूर्य जैसे आपके नेत्र दिख रहे हैं, आपका जो मुख है उससे अग्नि निकल रहा है, आपके इस तेज को, मतलब इस तेज से जगत संतप हो रहा है, मतलब जैसे सूर्य एकदम पास आ जाए तो कैसे गर्मी से हम लोग तपने लगेंगे, वैसा संतप्त होते हुए मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इसको लास्ट श्लोक है, पढ़ते हैं। ध्यावा पृथ्वी रो अपि ध्यावा पृथ्वी व्योरतरम हिम व्याप्तम त्वेक्तेनम दृश्यस्य सर्वाः दृष्टा अदृष्ट स्वरूप मृगम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथतम महात्मनम। हे महात्मन, ये स्वर्ग पृथ्वी के बीच में संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाओं से एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आप इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर लोग व्यथा को व्याप्त हो रहे हैं। मतलब अब देखिए, आप जो है इतने ज्यादा हाइटेड हो गए हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में आपकी हाइट, मतलब आप इतने लंबे दिख रहे हैं, तो आप सब और दिशाओं में व्याप्त हैं। ठीक है, और आपके इस अलौकिक रूप को देखकर ये जो तीनों लोग हैं ना, वो डरने लग गए, मतलब सब जो है व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम वो इस रूप को देखते हैं। अब आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम विश्व रूप दर्शन के दर्शन करते हैं। कहाँ गया विश्व रूप दर्शन है, फ्लिपकार्ट वाला। क्या आप लोग को विजिबल हो रहा है ये विश्व रूप दर्शन? इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है मुझसे। ये देखिए, भगवान ऐसे रूप में दर्शन दे रहे हैं, मतलब इसमें बहुत बड़े से दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ से प्रेजेंटिंग स्टॉप करती हूँ। हम लोग एक बार पिनिंटरेस्ट से देखते हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर भगवान का विश्व रूप दर्शन दिखाता है। विश्व तो देखिए, ओहो स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है, सॉरी। ठीक है, अब दिखने लगा। ये देखिए, भगवान मतलब कमल के आसन पे विराजमान है, कहीं पे बहुत सारे हाथ पैर हैं। दूसरे वाले जो एआई जनरेटेड फोटो है ना, उसमें बहुत खतरनाक से दिखता है। मतलब ये देखिए, मतलब इतना भयानक रूप है कि सब अब व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। तो कल हम लोग समझेंगे कि कैसे मतलब लोग डर रहे हैं और अर्जुन कैसे भगवान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं प्रेजेंटिंग रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।